हालेलुया। खुदा जिंदा आसमानी बाप, मेहरबान कदम से रहीम खुदा, लश्करों के खुदा, रब्बुल फ़ाज़ कादिर मुस्लिम खुदा, तो भला है, तो मुबारक है, तो मेहरबान खुदा है, तो बड़ी कुदरत वाला खुदा है। खुदावन खुदा तो इस लायक है कि हम तेरी इबादत करें, हम तेरी परस्तिश करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। सो खुदावन खुदा हम गाते रहे, बजाते रहे, खुदावन खुदा तू सुनता रहा। अब वक्त है कि खुदावन खुदा तू बोले और हम सुने। तो खुदावन खुदा तो अपने खादम का आकर शोला बनाकर इस्तेमाल करना। खुदावन आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए हो। खुदावन कोई भी आज खाली हाथ ना जाए। खुदावन खुदा मेरे बाप की हर तरह की बीमारी से, हर तरह के गुनाहों से खुदा बाप तेरे लोग आजाद होकर जाए। खुदावन खुदा तो बड़ी बरकत देना। खुदावन खुदा तो अपना आसमान खोल कर अपने लोगों को बरकत से भर देना। खुदावन खुदा तेरे लोग आजाद होकर जाए, अबलीस के बंधन टूट जाए। और खुदावन खुदा तेरा फजल तेरे लोगों पर मांगती हूँ। खुदावन खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। भाई जवेद के लिए खुदावन खुदा और उनके चैनल के लिए खुदावन खुदा, PMC चैनल के लिए खुदा तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगती हूँ। खुदावन को अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, जो कि खुदावन खुदा फिर आप लोगों तक तेरे कलाम को लेकर जाते हैं चैनल के जरिए। तो खुदावन खुदा इस चैनल के जरिए से बहुत सा काम खुदावन खुदा हो और लोग निजात पाए, बरकत पाए। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। रोमियो 10 बाब की 17 आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और ये तो मसीह के कलाम ही से क्यों सुनना है? अब क्यों? एक बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। और जीदो इसीलिए मसीह के कलाम में से सुनना जरूरी है। तो हमारे दरमियान पास्टर जावेद हैं, ये PMC चैनल के ऑनर हैं। तो हम आपकी खुदावंद के बंदा को और खुदावंद के कलाम को दावत देंगे और हम अपने हाथों को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि खुदावंद का बंदा स्टेज पर आए और खुदावंद की मीठी और शीरी आवाज को हम तक पहुंचाए। आमीन। के अजीम और जाली बाबरकत के नाम में आप सबों को सलाम। आज सुबह जो सब्बत का दिन है, खुदा हम की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने हमें ये फजल बख्शा, हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। ऐ खूबसूरत क्वैत का बेटियों के लिए, बेटों के लिए शुक्रगुजार हूँ, साजो बाजों के लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदा अपने लोगों को बरकत देता है और अपने जलाल करके कसरत से इस्तेमाल करता है। मैं पास्टर शफकत साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, चर्च का भी शुक्रगुजार हूँ, सारी कलीसिया का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अब मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये खुदा की शफकत है हम पर जो हम यहाँ पर बैठे खुदा के नाम को जलाल दें। आज सब्बत का दिन है। यकीनन जितने भी चर्चिस में खुदा का कलाम पढ़ा गया, सुना गया है, जहाँ पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि हर वक्त दुआ करो, हर वक्त दुआ करो और मेरे आगे झुको और मेरे नाम को इज्जत और जलाल दो। मैं उसके साथ साथ शफकत साहब का और के सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को खोलें। यकीनन आज के कलाम के वसीले से आप बरकत पाएंगे, बशर्त जब गौर से खुदा के कलाम को सुनेंगे। जब हम गौर से खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमारे दिल में खुदा का कलाम उतरता है। जब दिल में उतरता है उसके वसीले से हमें बरकत मिलती है और खुदा के नाम को जलाल मिलता है। आमीन जी। मेरे दिलों, मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम में से देखिए, हम लूका की अंजील उसका 18 बाब 9 से 14 तक खुदा के कलाम में से देखेंगे।
मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज का जो कलाम है, आजकल के दौर में हर एक बंदा अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। किसी को कहा जाए कि आप छोटे बने तो वो नहीं बर्दाश्त करता, वो यही चाहता है कि मैं क्या करूं, बड़ा बनूं। खुदा का कलाम जो लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो लोग अपने आप को छोटा बनाते हैं, हलीम बनाते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए क्या कहता है। मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम में से 18 बाब उसकी 9 से 14 तक खुदा के कलाम में से मैं चाहूँ बेटी मेरे साथ मिलकर तिलावत करें इस कलाम में। आए हिस्सा निकालें लूका की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 9 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसने बाद लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, हम रास्तबाज हैं, और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाले ने दुम खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट कर कहा, ए खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। थैंक यू बेटा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, अभी हमने खुदा के कलाम में से इस तिलावत को सुना। आए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, यहोवा पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पाक खुदा इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में बख्शा, ताकि मैं पाक खुदा इनको तेरा कलाम पाक खुदा बयान कर सकूँ। और पाक खुदा आज का कलाम जितनी जिंदगी सुने पाक खुदा वो बाइस से बरकत और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे पाक खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम में से हमने फिर उसने बाद लोगों से जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम क्या हैं जी, रास्तबाज हैं, और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, यह तमसील कही कि वो तमसील खुदा यीशु से इसलिए कह रहे थे कि लोग जाने कि जो यहूदियों की तलीम थी, जो फकीयों और फरीसियों की तलीम थी, उससे हटकर खुदा यीशु मसीह की तलीम थी। इसलिए खुदा तमसीलों में बात करता, और जब लोग गौर से सुनते तो यकीन उन्होंने समझ आती। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के शागिर्दों ने पूछा कि तू भीड़ के सामने तमसीलों में क्यों बात करता है, तो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हें समझ दी गई है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो लोग गौर से खुदा का कलाम सुनेंगे यकीनन बरकत पाएंगे। ये खुदा का कलाम जो 2 धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज और बंद और गुदे गुदे से होकर गुजर जाता है। आमीन जी। के 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी
दूर फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 दफा रोजा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर क्या करता हूँ, दयकी देता हूँ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर हम देखें तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो जालिम नहीं था, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। अगर हम देखें कि वो बेइंसाफ नहीं था, वो काम नहीं तोलता था। अगर हम देखें तो वो ज़नाकार नहीं था, वो बुरी ख्वाहिशात अपने दिल में नहीं रखता। ये भी बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात है हरगिज़ नहीं है। लेकिन खुदा भी ये चाहता है कि हम क्या हो, जालिम ना हो, बेइंसाफ ना हो, ज़नाकार ना हो, बुरी ख्वाहिशात में रखने वाले ना हो। कुछ चीजें हैं जो हमारे अपने किरदार से हमारे सामने आ रही होती है। ठीक है जी, हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरी ख्वाहिशात रखते हैं, बुरा चाहते हैं, उसके हमारा ही बुरा हो रहा होता है, दूसरे का भला हो रहा होता है। आमीन जी। आगे बढ़ते हैं और खुदा के कलाम में लिखा है, मैं क्या करता हूं जी, अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूं। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर अपने इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ पर हम सुन रहे हैं, खुदा के कलाम में से पढ़ रहे हैं कि जो गुनहगार था, जो मसूल लेने वाला था, जो बुरे काम करता था, जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा था, वो क्या करता है जी, आसमान की तरफ भी अपनी आंखें नहीं उठाता, क्योंकि उसे पता था कि आसमान क्या है, खुदा का तख्त है। खुदा कहाँ पर रहता है, आसमानों पर बसता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उसने अपने आप को इतना हलीम, इतना अपने आप को गिरा दिया कि आसमान की तरफ भी ना देखा। उसने छाती पीट पीट कर अपने आप को अजियत देकर कहा, ऐ खुदा, मैं गुनाहगार हूँ, मुझ पर रहम कर। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपने भी देखा होगा कि अक्सर लोग मन्नत मांगते हैं, जो घुटनों के बल, कोहनियों के बल चलते हैं, अपने आप को अजियत दे रहे होते हैं। तो उनसे पूछा जाए, जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं, जी हमने मन्नत मांगी है। यहाँ पर हमने खुदा के कलाम में से देखा कि ये जो मसूल लेने वाला है, वो क्या कर रहा है, छाती पीट रहा है, अपने आप को अजियत दे रहा है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर हम ईमानदारी से, वफादारी से खुदा के आगे झुकें और खुदा के आगे इकरार करें कि ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मेरे खानदान पर रहम कर, मेरे घराने पर रहम कर, मेरी कलीसिया पर रहम कर, मेरे मसीह कौम पर रहम कर, मेरी पूरी जितनी भी दुनिया है पाक खुदा सब पर रहम कर। तो यकीनन खुदा हम सब पर रहम करेगा, बशर्त जब हम ईमान के साथ खुदा की हजूरी में झुकेंगे। आमीन जी, आमीन। आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, जैसे कि अभी हमने खुदा के कलाम में से देखा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आगे बढ़े और खुदा के नाम को जलाल दें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरकर अपने घर गया। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ये जो फरीसी था,
یہ خدا کے آگے جھکنے والا تھا، یہ ظالم نہیں تھا، یہ بے انصاف نہیں تھا، یہ زناکار نہیں تھا، یہ ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتا اور اپنی آمدنی پر جتنی اس کی پرافٹ تھی اس کا دے یقینی خدا کی نظر میں دیتا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں دے یقی ہدیہ دینا بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے جسم میں خدا کے پاک روح کی طاقت قوت کو حاصل کرتے ہیں۔ آمین جی، ایسے ہی ہے نا جی؟ اگر ہم دے یقی دیتے ہیں، ہدیہ جات دیتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس سے چرچ کے انتظام کو باخوب طریقے سے چلایا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں جی؟ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جو فریسی غلط کر رہا تھا، یہ بہت اچھی بات تھی، لیکن اس کی یہ وجہ تھی، اس نے کیا کہا جی؟ میں اس مصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ وہ اپنے آپ پر، جیسے کہ سٹارٹنگ میں ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا 9 آیت میں کہ وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے آپ پر بھروسہ کر رہا تھا کہ میں کیا ہوں جی؟ میں راست باز ہوں، میں بہت اچھے کام کرتا ہوں۔ تو گنہگار پر کیا کیا؟ ٹیگ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ کسی کو بھی، چاہے کوئی بشپ ہے، کوئی فادر ہے، کوئی پاسٹر ہے، کوئی بہو ہے، کوئی مبشر ہے، کوئی جو بھی ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی پر ٹیگ کرے۔ ہر ایک بندہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، جیسے کہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے یا مجھے لائف اس ٹائم جو دیکھ رہا ہے یا اس PMC مسیح چینل پر جو میسیج سن رہا ہے، کبھی بھی اس چیز کا اپنے ذہن میں نہ رکھے کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یا ایسا مائنڈ رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی خدا کے نام کو جلال دینے والے نہیں ہیں، نہ وہ خدا سے برکت لے سکتے ہیں۔ ہاللیلویا! میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ خدا کا کلام جو 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، یہ کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا، چاہے کوئی خدا کا خادم ہے، چاہے کوئی کلیسیا میں سے ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں یہ کر رہا ہوں تو میں سب سے بہتر ہوں۔ خدا اس شخص کو، اس خدا کے خادم کو پسند کرتا ہے جو حلیم ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنانا چاہتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی دھن دولت، بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم چھوٹے بنیں۔ لیکن خدا کے کلام میں سے ابھی ہم نے پڑھا کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ چھوٹا کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ بڑے بننا بہت اچھی بات ہے، خدا سے برکت لے، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور اگر خدا آپ کو دھن دولت اور شان و شوکت دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر خدا کی مرضی نہیں ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اپنے بڑے بن کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کا نقصان نہ کریں۔ کیونکہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا بنائیں گے وہ کیا کیے جائیں گے؟ چھوٹے کیے جائیں گے۔ اگر جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا جی؟ خدا کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ ہاللیلویا! میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر میں پڑھنا چاہوں گا، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا
वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यकीनन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम सब चाहते हैं कि हम खुदा की हजूरी में जाएं, खुदा को पसंद आए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जैसे कि लाइट की वजह से जानते हैं कि बहुत गर्मी है, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जो हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। आमीन जी। तो वक्त को मद्देनजर रखते हुए आज के कलाम को मैं क्लोज करना चाहूंगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे कलाम के वसीले से।